हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स A to Z सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस सेशन में हम अल्फ़ाबेट C पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे और ये अल्फ़ाबेट C पे बेस्ड सभी फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 1 है। मतलब आज के इस सेशन में हम कुछ फ्रेजेस को पढ़ेंगे जो अल्फ़ाबेट C से बनती हैं और जो पार्ट 2 होगा उसमें बची हुई जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं पार्ट C की उनको पढ़ेंगे, राइट। ये जो सीरीज़ है इसमें हम टोटल में 300 से भी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे, पहली बात। और इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखा है सारे स्टूडेंट्स के लिए, टेलीग्राम पे भी और एप्लीकेशन पे भी। एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से और टेलीग्राम है अश्विन क्लासेस। इसी के आगे लखनऊ लिख देंगे तो वो एप्लीकेशन हो जाएगा। कहीं से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारी फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट है, राइट। और अगर फिर भी आपको ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम या एप्लीकेशन से तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दें, बोल दें कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इधर भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है कॉल आफ्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब है किसी के नाम पर किसी का नाम रखना या किसी के नाम पर किसी को बुलाना। ये जो आप कॉल आफ्टर देख रहे हो इसे कई बार हम कॉल आफ्टर बोलते हैं और कई बार हम इसे नेम आफ्टर भी बोलते हैं। किसी के नाम पर जब किसी का नाम रखा जाए, किसी के नाम पर जब किसी को बुलाया जाए, जैसे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर गांधी जी के नाम पर बसाया गया है। यूपी में एक ज़िला है अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर साहब के नाम पे बसाया गया है। दिल्ली में एक मोहल्ला है पटेल नगर, पटेल जी के नाम पे बसाया गया है। बात समझ में आ गई आप सभी को? वो देखिए वो स्टेडियम जहाँ पे फाइनल मैच हुआ था बिटवीन इंडिया एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वो स्टेडियम मोदी जी के नाम पर है। तो ये जो कोई भी संस्था का नाम, किसी भी जगह का नाम, इनफैक्ट किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरे बड़े बेटे का नाम शिव है और मेरे छोटे बेटे का नाम शंकर है, इन दोनों बेटों का जो नाम है मेरे आराध्य भोलेनाथ के नाम पर है। तो ये नेम आफ्टर कॉल आफ्टर है। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जगह का नाम जब किसी दूसरे के नाम पर रखा जाए, व्यक्ति के नाम पर, तो वो कॉल आफ्टर या नेम आफ्टर कहा जाता है। द स्ट्रीट इज कॉल्ड रहमान स्ट्रीट आफ्टर द म्यूजिक माइस्ट्रो A.R. रहमान। ये मैंने बहुत पहले द हिंदू में पढ़ा था कि कनाडा में एक गली है जिसका नाम है रहमान स्ट्रीट। और कितनी बड़ी बात है कि कनाडा में एक गली है रहमान स्ट्रीट और वो हमारे देश के जो बहुत बड़े म्यूजिशियन है रहमान साहब, मिस्टर A.R. रहमान, उनके नाम पर है। तो ये थी पहली फ्रेज कॉल आफ्टर, जिसका दूसरा वर्जन क्या है, नेम आफ्टर। कॉल ऑफ एक सिंपल फ्रेज है, पढ़ी होगी आपने ज़रूर। पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना, राइट। कैंसिल मतलब रद्द कर देना, पोस्टपोन आगे के लिए खिसका देना। द कॉन्सर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ एज द सिंगर वेंट अंडर फ्लो। कॉन्सर्ट यानी कि म्यूजिकल इवेंट को कॉन्सर्ट कहा जाता है, संगीत समारोह को कॉन्सर्ट कहा जाता है। तो उस कॉन्सर्ट को कॉल ऑफ करना पड़ा, मतलब कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा या अगली किसी डेट पे रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिंगर को फ्लू हो गया था। 63 कॉल ऑन। ये जो 61 62 आप देख रहे हैं ना, आज ये लेक्चर नंबर 4 है। तो पिछले 3 लेक्चर में मिलाकर के हमने फर्स्ट 60 फ्रेजेस पढ़ रखी हैं, राइट। इसलिए ये नंबरिंग 61 से स्टार्ट है। कॉल ऑन, किसी से मिलने जाना, खासतौर पे जो छोटी मुलाकात होती है हाल चाल लेने के लिए, राइट, चाय कॉफ़ी पीने के लिए, वो कॉल ऑन है। कॉल ऑन है। पे अ शॉर्ट विजिट, पे अ शॉर्ट विजिट, क्षणिक मुलाकात या कुछ देर के लिए किसी से मिलने जाना, उसके आवास पर, उसके घर पर कॉल ऑन करना। सम गेस्ट कॉल्ड ऑन अस लास्ट इवनिंग। कल शाम को हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे। अब ये जो गेस्ट आए थे वो रुके नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना कि कल शाम से अभी तक वो हमारे गेस्ट घर पर ही हैं। नहीं, वो आए, चाय पानी पिया, हाल चाल लिया, घंटे 2 घंटे बाद चले गए। तो ये कहा जाता है कॉल ऑन, किसी से भेंट करना, मुलाकात करना या शिष्टाचार मुलाकात करना। कॉल अपॉन, झोली फैला के कुछ मांगना, कॉल अपॉन करना, 2 हाथ फैला के कुछ मांगना। बेसिकली कॉल अपॉन क्या है कि जैसे कोई पहले फ्लोर पे कोई व्यक्ति बालकनी में खड़ा है और नीचे कोई बेगर आता है, भिखारी,
तो वो नीचे से झोली फैला के ऊपर देखते हुए कह रहा साहब 2-4 रोटियां डाल दो, साहब कुछ खाने को दे दो। ये कॉल अपॉन है। जैसे हम मंदिर मस्जिद जाते हैं तो वहाँ झोली ऐसे फैलाते हैं। ईश्वर हमारे बिल्कुल सामने नहीं होता, ईश्वर हल्का सा ऊपर होता है, तो हम ज़मीन पे बैठ करके कॉल अपॉन करते हैं, मतलब आह्वान करना। क्या करना? आह्वान करना, इस तरीके से, राइट। टू अपील, टू एग्जॉर्ट जिसको कहा जा सकता है। इन्वोक करना, गुजारिश करना, आह्वान करना। आई कॉल अपॉन माई फैंस एज वेल एज एंड वेल विशर्स टू हेल्प दोज हु लॉस्ट एवरीथिंग दे हैड इन दीज फ्लड्स, सेड द आर्टिस्ट इन हिज मैसेज। उस आर्टिस्ट ने अपने मैसेज में लिखा कि मैं अपने सभी फैंस और वेल विशर्स से ये निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों की मदद करें जिनका बाढ़ में सब कुछ खो गया है, बर्बाद हो गया है। केयर फॉर, केयर फॉर का एक मीनिंग हो सकता है जब कोई किसी को पसंद करता, मतलब लवर के तौर पे। और कई बार जैसे कि माँ बाप बच्चों का देखभाल, माँ बाप बच्चों की देखभाल करते हैं तो चिंता करना, परवाह करना, राइट। तो परवरिश करना, केयर फॉर करना, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना। जब आप किसी को पसंद करेंगे तो उसकी चिंता ज़रूर होगी और उसकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, उसकी सहूलियत का ध्यान रखेंगे, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो केयर फॉर का मतलब क्या है? किसी की चिंता करना, परवाह करना, ध्यान रखना किसी का, किसी को पसंद करना। टू नर्चर और टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। टू लव और हैव अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, किसी के प्रति अपनापन रखना, प्रेम रखना जिसको कहा जा सकता है। शी केयर्स फॉर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनकी चिंता भी करती है, उनकी परवाह भी करती है, उनसे लगाव रखा हुआ है उसने। शी केयर्स फॉर हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन। और फिर सिंस कॉलेज डेज शी हैज़ बीन केयरिंग फॉर यू। सिंस कॉलेज डेज, स्कूल कॉलेज के दिनों से वो तुम्हें पसंद कर रही है। शी इज़ बीन केयरिंग फॉर यू। तो केयर फॉर का दूसरा मीनिंग मैंने क्या बोला कि जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी से प्रेम करते हो, राइट। पहले एग्जाम्पल का मीनिंग हो जाएगा कि वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनकी चिंता करती है, उनकी परवाह करती है। और दूसरे का मतलब है कि वो तुमको पसंद करती है। शी इज़ बीन केयरिंग फॉर यू सिंस कॉलेज डेज, कॉलेज के दिनों से ही। कैरी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। कैरी ऑफ मतलब जीतना होता है, कुछ लेके जब आप चले गए, कैरी ऑफ किया। क्यों? क्योंकि वो आप जीत गए, क्योंकि वो आप जीत गए। कैरी ऑफ करना। आप गौर करिए कि क्रिकेट मैच में जो टीम जीतती है, जो टीम जीतती है, स्पेशली अगर वो टीम सेकेंड इनिंग में फील्डिंग कर रही हो, सेकेंड इनिंग में अगर वो टीम फील्डिंग कर रही हो और मैच जीत जाए तो वो जो स्टंप्स होते हैं ना, उनको उखाड़ के लेके चले जाते हैं, वो तो कैरी ऑफ करते हैं। अगर बैटिंग साइड ही जीत रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो फील्डिंग साइड है जो जीत रही है तो वो स्टंप्स उखाड़ लेते हैं, एक दो। अक्सर कीपर ये काम करता है, महेंद्र सिंह धोनी ये काम बहुत करते थे इन हिज डेज। तो कैरी ऑफ, जीतना जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीतना। शी कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन में पहला पुरस्कार जीता। शी कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। कैरी ऑन, चलती फिरती फ्रेज है सर, कैरी ऑन। देखिए सर, हर एक चीज़ टफ नहीं होती, हर एक चीज़ टफ लगनी भी नहीं चाहिए। अब आपको केयर फॉर टफ नहीं लगना चाहिए, कैरी ऑफ टफ लगे समझ में आता है, कैरी ऑन नहीं टफ लगना चाहिए। सिमिलरली आपको कॉल ऑफ नहीं टफ लगनी चाहिए, कॉल आफ्टर लगे समझ में आता, कॉल ऑन लगे, कॉल अपॉन लगे, दैट्स फाइन। हाँ, कैरी ऑफ लगे ठीक है, लेकिन अब आप कह रहे हो कैरी ऑन आपको टफ लग रही, देन दीज आर नॉट गुड साइंस, ये अच्छे संकेत नहीं हैं आपके लिए। कैरी ऑन, जारी रखना। सम विमेन कैरीड ऑन टॉकिंग, कुछ महिलाएं बातचीत कर रही थी और करती रही बातचीत, घंटों बातचीत करती रही। दे कैरीड ऑन टॉकिंग। और कैरी ऑन विद, इसमें भी आप जारी रखते हैं किसी के साथ। विद का क्या मतलब होता है? के साथ। तो कैरी ऑन विद मतलब जारी रखना किसी के साथ, क्या? लफड़ा, अफेयर, सेटिंग। कैरी ऑन विद, हैव एन अफेयर विद समवन, तो किसी के साथ चलाते रहना, जारी रखना, आपका जो चक्कर है वो है। शी कैरीड ऑन विद अ फॉरेन नेशनल फॉर ईयर्स,
वर्षों तक उसका चक्कर चला एक विदेशी व्यक्ति के साथ। शी कैरीड ऑन विद अ फॉरेन नेशनल फॉर ईयर्स। वर्षों तक उसका चक्कर चला एक फॉरेन नेशनल के साथ। कैरी आउट, कैरी आउट का क्या मीनिंग है? टू परफॉर्म अ टास्क। कैरी आउट का मीनिंग है किसी काम को करना, किसी काम को करना। कैरी आउट, क्या कर रहे हैं आप? कैरी का मतलब ही होता है किसी चीज को लेके इधर से उधर आप जा रहे हैं, कैरी आउट। जैसे शिफ्टिंग करनी हो तो आप सामान को इधर से उधर उठा करके कर रहे हैं। किसी भी काम को करना, वो चाहे अपने मन से आप कोई काम कर रहे हो या सामने वाले ने आपसे रिक्वेस्ट करी हो, इवन अगर आपने ऑर्डर दिया हो। मान लो सीनियर ने कहा कि जाओ पेड़ों में पानी डालो जा करके, माँ ने बच्चे से कहा जाओ पेड़ों में पानी डालो जा करके, तो बच्चा पानी डाल रहा है पेड़ों में, तो वो कैरी आउट कर रहा है उस काम को। ठीक, या कोई व्यक्ति अपने ही मन से घर की साफ सफाई कर रहा है, मॉपिंग कर रहा है फ्लोर की, तो कैरी आउट कर रहा है। किसी भी काम को करना, चाहे अपने मन से हो या किसी के कहने पर, दिस इज कॉल्ड टू कैरी आउट, टू परफॉर्म अ टास्क, टू परफॉर्म अ टास्क। द साइंटिस्ट वॉज कैरिंग आउट अ टेस्ट व्हेन द फायर ब्रोक आउट। कहा जा रहा है कि वो साइंटिस्ट एक टेस्ट कर रहा था जब फायर ब्रेक आउट करी। वो साइंटिस्ट एक टेस्ट कर रहा था जब फायर ब्रेकआउट करी। सो ब्रेकआउट एक फ्रेज है, पीछे की क्लास में मैं बता चुका हूँ। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से कुछ शुरू हो जाना और अनियंत्रित होकर बढ़ने लगना। एग्जाम्पल कह रहा है कि वो साइंटिस्ट अपनी लैब में एक टेस्ट कर रहा था जब एकाएक लैब में आग लग गई। कैरी आउट, कुछ ऑर्डर दिए गए और कहा गया यू विल हैव टू कैरी आउट दीज ऑर्डर्स, आपको ये ऑर्डर्स कैरी आउट करने होंगे, मतलब इनको फॉलो करना होगा। कैरी अवे, कैरी अवे, इम्प्रेस अ ग्रेट डील, अपने साथ लेके चले जाना। कैरी अवे, अपने साथ लेके चले, अवे मतलब क्या होता है? दूर। कैरी मतलब ले जाना, तो अपने साथ किसी चीज को दूर लेके चले जाना। जैसे किसी का मन जीत लेना, किसी के मन पे भारी पड़ जाना, मतलब इमोशनली किसी को जीत लेना, विन कर लेना। वो देखिए सूरदास जी ने कृष्ण जी के ऊपर जब लिखा है तो एक प्रसंग लिखा है जब कृष्ण जो है मथुरा गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक जो था वो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। उद्धव मन न भय 10-20, मतलब उद्धव ये जो हमारा एक मन था वो हमारे श्याम, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया लेकर चले गए हैं। दिस इज कॉल्ड टू कैरी अवे, किसी के दिल को जीत लेना, किसी को इमोशनली जीत लेना, कैरी अवे करना, किसी को बहुत ज़्यादा जब आप इम्प्रेस कर ले जाए, कैरी अवे। मोदी जी ने 2014 में और फिर से 2019 में देश की तमाम आबादी को कैरी अवे किया ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तभी तो जाकर के 2-2 बार उन्होंने बम्पर जीत दर्ज करी और सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करी। तो कैरी अवे इसको कहते हैं, व्हेन यू इम्प्रेस समवन अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, मतलब आप भारी पड़ जाएं जब उस पर, उसको अपने साथ लेके चले जाएं। कैरी अवे, इम्प्रेस समवन अ ग्रेट डील। द इलोक्वेंट स्पीकर, इलोक्वेंट बोलते हैं किसी प्रखर वक्ता को जो बहुत प्रभावशाली वक्ता हो। कैरीड अवे द ऑडियंस विद हिज ओरेटरी स्किल्स, वो जो इलोक्वेंट स्पीकर था, एक शानदार वक्ता जो था, वो ऑडियंस को अपनी बोलने की कला से कैरी अवे करके लेके गया। सारी ऑडियंस मस्त हो गई उसकी बातों को सुन करके, सबको उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। देन कम्स कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड एक सिंपल सी फ्रेज है, अकाउंट्स में इस्तेमाल होती। जब आप जैसे फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रही है और उसमें आपके पास जो है कैश इन हैंड है 2 लाख रुपए, तो उसको आप ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का, उसे अगले साल का ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं। कैरी फॉरवर्ड, सम्स को, फंड्स को, नंबर को, कैपिटल को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? कैरी फॉरवर्ड। ठीक, इंक्लूड सम फिगर्स इन कैलकुलेशन फॉर लेटर पर्पस, मतलब कैलकुलेशन में कुछ फिगर्स को इंक्लूड करना फॉर लेटर पर्पस, कि आगे काम आएगा, आगे के लिए। मेक समथिंग प्रोग्रेस, मेक समथिंग प्रोग्रेस, आगे बढ़ाना, कैरी फॉरवर्ड करना, किसी की परंपरा को आगे बढ़ाना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ही होता आगे,
तो आगे ले जाना, आगे ले जाना। फिर चाहे बिजनेस में वो क्लोजिंग बैलेंस का पैसा हो जो कल को नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बनेगा, या किसी की वैल्यूज है, विचार है, परंपरा है, सभ्यता है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा हो, जो भी आप चाहें। इन अ कंपनी वी कैरी फॉरवर्ड आर प्रॉफिट एंड लॉसेस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी में हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, राइट? जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो अगले साल कैरी हो जाता है। Who will carry forward the nun's legacy after her demise? That's a big question before us. इस नन मतलब सन्यासिनी, तो जैसे मदर टेरेसा थी, तो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा इन नन की लेगेसी को? लेगेसी का मतलब विरासत होता है। जो वो सेवा कर रही थी वो सेवा कौन करेगा? जो वो संस्था चला रही थी उस संस्था को कौन चलाएगा, राइट? तो कौन कैरी फॉरवर्ड करे, कौन संभालेगा इसे, कौन इसे आगे बढ़ाएगा? तो किसी की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। कार्व आउट, पॉजिटिव फ्रेजेस। सर कार्व आउट का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। सर कार्व कुछ भी ऐसे ना, ऐसे बनाना कार्व हो गया, ऐसे कार्व हो गया, ऐसे कार्व हो गया। कुछ भी ड्रॉ करना, कार्व करना, खासतौर पे कुछ ऐसे हल्का सा ओवल के शेप में कार्व करना। अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कार्व आउट किया आपने, कुछ बनाया आपने, कार्व आउट। अपने लिए एक जगह बना लेना, कार्व आउट करना। ठीक, कोई योजना बनाना, उसे कार्व आउट करना। पेंसिल से पेन से चॉक आउट करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे बनाते हैं, अच्छा ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कार्व आउट करना मतलब योजना बनाना, कोई जगह बनाना जिसको कह सकते हैं, कार्व आउट करना। टू स्ट्राइक एन आइडिया, टू स्ट्राइक एन आइडिया, जब मन में कोई विचार आए, कोई योजना आपके मन में आए, तो व्हेन आइडियाज स्ट्राइक्स इन योर माइंड, तो आप उसे कार्व आउट करते हैं। The cabinet carve out an idea to remove black money from circulation. कैबिनेट ने कोई योजना बनाई, कैबिनेट ने एक योजना बनाई कि ब्लैक मनी जो सर्कुलेशन में है उसे भगाया जाए, उसे चलन से बाहर किया जाए। तो ब्लैक मनी को चलन से बाहर करने के लिए कैबिनेट ने एक योजना बनाई, कैबिनेट ने एक योजना बनाई, प्लान को तैयार किया। वही से चॉक आउट है। चॉक से भी तो लिखते ही हैं, बनाते हैं। जैसे मैं पेन से बना रहा हूँ, कोई चॉक से बनाएगा। मैं पेन से बना रहा हूँ, कोई चॉक से बना सकता है। तो कोई आइडिया लेकर आना, कोई योजना बनाना। सिमिलर फ्रेजेस में लिखा तो है चॉक आउट। कैश इन ऑन पॉपुलर फ्रेज है। अब इसमें एरर ऐसे आती सर, कैश इन लिख देंगे कभी कभी, कभी कभी कैश ऑन लिख देंगे। रूल के मुताबिक ये जो फ्रेज है, ना तो वो सिर्फ कैश इन है और ना ही सिर्फ कैश ऑन है। फ्रेज है कैश इन ऑन, जिसका मतलब है फायदा लेना, अवसर का लाभ लेना, मौके को भुनाना। कैश इन ऑन करना, मौके को भुनाना, अवसर का लाभ लेना, कैश इन ऑन करना, कैश इन ऑन। सर कैश का मतलब रुपया होता है, रोकड़ होता है, छुट्टा। आप कैश का इस्तेमाल ऐसे भी तो करते यार, मौका मिला तो उसको कैश करो, मौका मिला है तो उसको कैश करो, उसको भुनाओ, उसका फायदा लो। तो वही है सर, अवसर को भुनाना, मौके को भुनाना, उसे कैश इन ऑन करना कहा जाता है। द ऑपोजिशन पार्टी इज ट्राइंग टू कैश इन ऑन द गवर्नमेंट्स अनपॉपुलरिटी। सरकार की पॉपुलैरिटी जो है घट गई है और विपक्ष के जो दल है सरकार की इस घटती हुई लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। दे वांट टू कैश इन ऑन, दे वांट टू कैश इन ऑन इट, कैश इट ऑन इट। ये हो गया सर कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है उतारना, खासतौर पे स्किन को हटाने के लिए कास्ट ऑफ करना। जैसे कि आप मान लीजिए मास्क लगाते हो, उसे कास्ट ऑफ कहते हैं। ग्लव्स पहनते कास्ट ऑफ कहते हैं। वो स्किन, आपकी स्किन बर्न ना हो इसलिए ब्लैक कलर का और आप जो है हाथों में पहनते हैं, फिर आप उसे उतारते हैं तो कास्ट ऑफ कहते हैं। समझ रहे हैं ना? उतारना, हटाना, अपने से दूर करना। जैसे कि सांप जो है
एक समय के बाद अपनी स्किन को उतारता है, जिसको केचुल कहा जाता है, हमारी तरफ केचुल बोलते हैं। तो वो कास्ट ऑफ करता है अपनी स्किन को, हटाना, उतारना, कास्ट ऑफ करना, ठीक है ना। कास्ट ऑफ, ऑफ का मतलब ही होता है हटाओ, दूर करो, भगाओ। तो कास्ट ऑफ, टू रिमूव स्किन, टेक ऑफ, हटाना, या टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब ही होता है छुटकारा पाना। टेक ऑफ का मतलब होता है प्लेन जब उड़ जाता है, ज़मीन से हट जाता है, तो वो टेक ऑफ करता है। ऐसे रिमूव हो गया, हटाना। बेसिकली क्या मीनिंग है इसका? हटाना, उस चीज़ का जिसकी अब आपको किसी प्रकार से वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे कास्ट ऑफ कर देते हैं। द स्नेक वॉज सीन कास्टिंग ऑफ इट्स ओल्ड डेड स्किन। मैंने देखा है कि एक सांप जो है अपनी अपनी ओल्ड और डेड स्किन को कास्ट ऑफ कर रहा था, मतलब वो केचुल छोड़ रहा था, अपनी स्किन को हटा रहा था, कास्ट ऑफ कर रहा था। केटर फॉर और केटर टू, ध्यान से देखिएगा सर। केटर फॉर केटरिंग से बना हुआ शब्द है सर। केटरिंग होती ना शादी बारात में, केटरिंग, चम्मच, थाली, प्लेट्स, राइट, दोना, पत्तल, ये सब केटरिंग का पार्ट होता है। केटरिंग, केटरिंग वाले आ गए सर, हमारी केटरिंग लगी है। तो जब आप ना केटर टू और केटर फॉर और केटर टू, देखिए केटर फॉर का मतलब है टू सर्व फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ये वही कि शादी बारात में आप जो है पानी पिला रहे हैं, शादी बारात में आप थालियां उठा करके दे रहे हैं, शादी बारात में आप ये सामान पहुंचा रहे हैं, केटर फॉर कर रहे हैं। टू सर्व फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी इवेंट में जब आप वेटर की भूमिका में हो तो आप केटर फॉर करते हैं सर, ठीक है। We are looking for some professional waiters to cater for the wedding. कोई कह रहा है कि हम कुछ प्रोफेशनल वेटर्स को ढूंढ रहे हैं जो वेडिंग में केटर फॉर कर सके, मतलब वेडिंग में जो है जो सेवाएं गेस्ट को चाहिए वो सेवाएं उन्हें पहुंचा सकें, तो केटर फॉर कर सकें, ठीक। जो कुछ भी चाहिए सर, पानी से ले करके कुछ भी चाहिए, खाना पानी कुछ भी चाहिए, सोफ़ा, गद्दे, फ़ैन, कुछ भी चाहिए। ख़ास तौर पे खाने पीने वाले जो लोग होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करने वाले जो लोग होते हैं, उनको ही केटरिंग कहा जाता है। तो केटर फॉर का ये मतलब है टू सर्व फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, मैनेज करना, उपलब्ध कराना सर, केटर फॉर। फिर अगला जो फ्रेज है केटर टू, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है सर, बहुत ज़्यादा। केटर टू द टेस्ट ऑफ, केटर टू द डिमांड्स ऑफ, केटर टू द नीड्स ऑफ, केटर टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ। मतलब इसका मतलब होता है कि किसी की मांग के हिसाब से, किसी की निवेदन के हिसाब से, मतलब उसको पूरा करना, एक तरीके से ज़रूरत को पूरा करना, मांग को पूरा करना। केटर टू द डिमांड्स, केटर टू द नीड्स। ध्यान से समझिए सर, यही वाला जो केटर है वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला नहीं सर। कैश इन ऑन इम्पॉर्टेंट है, केटर टू इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई अगर कोई टू सर्व समवन और प्रोवाइड फॉर देयर नीड्स, ये है सर किसी व्यक्ति को सेवाएं देना, केटर टू करना, केटर टू, राइट, केटर फॉर नहीं। केटर फॉर का मतलब यही हुआ कि आप वेटर ले करके जो है किसी शादी बारात में जा रहे हैं, तो केटर फॉर केटरिंग वाला काम कर रहे हैं। और केटर टू का मतलब होता है किसी की मांग को पूरा करना, किसी की टेस्ट को पूरा करना, किसी की चाहत को, किसी की ज़रूरत को, किसी की डिमांड को जब आप पूरा करते हैं तो आप केटर करते हैं, उसे हैंडल करना, मैनेज करना, ठीक है। टू सर्व समवन और प्रोवाइड फॉर द नीड्स। This film caters to the taste of the audience aged. This film caters to the taste of the audience aged between 18 and 24. कहा जा रहा है ये जो फिल्म है उस ऑडियंस के टेस्ट को पूरा करती है, भुनाती है, अच्छे से उसके टेस्ट को समझती है और उसके टेस्ट को मतलब रियलिटी में लेके आती है, उसका टेस्ट समझते हुए उसके टेस्ट पे खरा उतरती है उस ऑडियंस की जिसकी उम्र 18 और 24 साल की है।
cater to. Being a father, I have to cater to my kids. कोई कह रहा मैं फादर हूँ, ऐसे में मुझे अपने बेटे की बात तो माननी होगी, मुझे अपने बेटे की जो मांगे हैं उनका ख्याल रखना होगा. ख्याल रखना, cater to इसका मतलब है, और ख्याल रखने के लिए ही बहुत कुछ हो सकता है. तो केटर फॉर मत करिएगा सर, केटर टू ही कर, मतलब केटर फॉर अलग कॉन्टेक्स्ट में आएगा और केटर टू अलग कॉन्टेक्स्ट में आएगा. वेटर बन के आप खाना पहुंचा रहे हैं तो केटर फॉर कर रहे हैं, और किसी के मन के मुताबिक चल रहे हैं, किसी के मन के मुताबिक, तो केटर टू, केटर टू. कास्ट असाइड, केव इन, चार्ज विथ, चेक इन और चेक आउट. आइए पढ़ते हैं इनको. बस 1 मिनट का वेट करिए, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ इसको. सर पिछली फ्रेज भूलिएगा नहीं. देखिए केटर टू बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, किसी की मांग के अनुरूप, किसी के स्वाद के अनुरूप, किसी की इच्छा के अनुरूप, ये ठीक. और बाकी चाय पानी की व्यवस्था कराना वो केटर फॉर है. कास्ट असाइड का मतलब है इग्नोर कर देना, किनारे कर देना. कैसे? कास्ट का मतलब होता है सर देखना, नज़र दौड़ाना. कास्ट के कई मीनिंग है सर. कास्ट का मतलब वोट डालना भी होता है, चुनाव करना भी होता है. कास्ट फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइंस को भी कहा जाता है कास्ट, ठीक. और कास्ट का मतलब वेदर फोरकास्ट होता है, मौसम का अनुमान लगाना. तो कास्ट का मतलब नज़र दौड़ाना भी होता है. किसी को देखा आपने तो उसे कास्ट किया, अपनी आंखों में किसी को कास्ट कर लिया. कहते नहीं कि किसी ने किसी को अपनी आंखों में उतार लिया, तो उसे आंखों में कास्ट कर लिया, राइट. तो कास्ट का मतलब देखना, और असाइड मतलब किनारे, देख कर किनारे कर दिया, यानी कि देख कर अनदेखा कर दिया. देखा और फिर किनारे कर दिया, देखा और फिर एक तरफ कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया. उठाया, देखा और किनारे फेंक दिया. कास्ट असाइड, सामने नहीं रखा, देखा और फिर लगा बेकार है तो पीछे साइड में फेंक दिया, किनारे फेंक दिया. तो इग्नोर कर देना या रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, ध्यान ना देना. हिज कैंडिडेचर वॉज कास्ट असाइड बाई द इंटरव्यू पैनल. उसकी पात्रता को इंटरव्यू पैनल ने क्या किया? कास्ट असाइड कर दिया, दरकिनार कर दिया, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. कास्ट असाइड कर दिया, इग्नोर कर दिया. केव इन, केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा. केव का मतलब क्या होता है? गुफा. और इन मतलब अंदर. गुफा अगर गिर जाए तो गुफा दाएं बाएं गिरेगी, आगे पीछे गिरेगी, या वहीं गिर जाएगी? गुफा खोखली होती ना अंदर से, तो वहीं गिर जाएगी. यही है सर केव इन का मतलब, ध्वस्त हो जाना, कोलैप्स कर देना, केव इन करना, ठीक. केव इन का क्या मतलब है? ध्वस्त हो जाना, कोलैप्स कर देना, केव इन. द सीलिंग ऑफ द प्रिमिटिव बिल्डिंग केव्ड इन. एक पुरानी बिल्डिंग की जो छत थी वो गिर गई, ढह गई, राइट. तो गुफा जैसे एक ही जहाँ पर गुफा होती वहीं ढह जाती, वहीं गिर जाती. वैसे इमारतें भी, बिल्डिंग भी अंदर से खोखली तो होती हैं, तो जब कोई इमारत गिरती है तो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं गिरती, वहीं गिर जाती है. तो इसको क्या कहते हैं? केव इन करना, कोलैप्स कर देना, ध्वस्त हो जाना. द सीलिंग ऑफ प्रिमिटिव बिल्डिंग केव्ड इन. चार्ज विद, चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप. बोलते हैं ऐसा चार्ज लगाऊंगा ना, पुलिस वाला बोलता है लगाओ इस पे मर्डर का चार्ज, हत्या का चार्ज लगा दो. तो चार्ज मतलब हो गया आरोप. क्या हो गया? आरोप. तो चार्ज विद, क्या मीनिंग है इसका? चार्ज. तो चार्ज विद बेसिकली ईडी फॉर्म में ले जाना पड़ेगा. चार्ज विद बेसिकली जब हम चार्ज फ्रेज का यूज़ करते हैं तो इसमें ईडी भी लगाते हैं, ज़्यादातर यही देखा जा रहा है.
तो जब किसी पर कोई मुकदमा हो रहा है, जब किसी पर किसी मर्डर का चार्ज लगा है, चोरी का चार्ज लगा, चार्ज मतलब आरोप है, तो किसी पर जब कोई आरोप लगाया गया है तो उसे चार्ज विद किया गया, विद के बाद आपको वही आरोप बताना होगा, मतलब जो आरोप लगा है वो लिखना होगा। तो बुक समवन फॉर एन ऑफेंस, किसी ने कोई अपराध किया जिसके चलते अब उसको सजा होगी, तो बुक करना किसी को फॉर एन ऑफेंस। द पुलिस हैव चार्ज द ओल्ड लेडी विद रनिंग अ सेक्स रैकेट, उस पुलिस की महिला ने उस बूढ़ी महिला को धर दबोचा है, पकड़ा है, या उस पर एक आरोप लगाया है कि वो चेक इन और चेक आउट, ये सिंपल फ्रेजेस हैं। हॉस्पिटल में जब आप घुसते हैं तो चेक इन रजिस्टर होता है, बाहर आते तो चेक आउट रजिस्टर होता है। आप किसी भी संस्था में जाएं तो अक्सर गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है, वो चेक इन है, और वापस आए तब भी अगर वो साइन कराता है तो वो चेक आउट है। आने और जाने का समय, चेक इन और चेक आउट, आने और जाने का समय। टू रजिस्टर इन अ होटल और एयरपोर्ट अपॉन अराइव्ड, समझ रहे हैं ना, चेक इन करना, आना, और चेक आउट का मतलब क्या होता है, जाना। खास तौर पे होटल्स के लिए यूज़ होता है। होटल्स में जब आप रूम के अंदर जाते हैं बुक करके तो चेक इन करते हैं, और उसी रूम से जब नेक्स्ट डे बाहर आ जाते हैं तो वो चेक आउट करते हैं। क्या करते हैं सर? चेक आउट। 82, च्यू ओवर, च्यू का मतलब होता है च्विंगम को चबाना। और अक्सर लोग जब कुछ सोच रहे होते तो मुंह में वो इलायची रख लेंगे, च्विंगम रख लेंगे और चबाते रहेंगे, और उस इलायची को चबाते रहेंगे या च्विंगम को चबाते रहेंगे, चबाते चबाते कुछ सोचना शुरू कर देंगे, सोचने लगेंगे। तो च्यू ओवर का मतलब है किसी विषय के ऊपर चबाते चबाते सोचने लगना, च्यू ओवर, सोचना, हाँ, विचार करना, जिसको दूसरे शब्दों में म्यूस ओवर भी कहा जाता है, इनफैक्ट मल ओवर भी कहा जाता है, बहुत पॉपुलर फ्रेज है मल ओवर। तो च्यू ओवर मतलब किसी विषय पर विचार करना, किसी विषय पर विचार करना, च्यू ओवर करना। टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी विषय के बारे में सोचना, उसका विचार करना। कॉट इन ट्रैफिक द बाइकर च्यूड ओवर एन ऑल्टरनेट रूट, जब कोई बंदा ट्रैफिक में फंस गया बहुत ज़्यादा देर तक तो उसने सोचा यार कोई दूसरा रास्ता भी है क्या जाने का, ही च्यूड ओवर एन ऑल्टरनेटिव वे, तो उसने दूसरे आइडिया का मन में विचार किया। अब आया मन में विचार कि नहीं आया अलग बात है, पर उसने सोचा जरूर कि यार किसी और ऑटो से निकल जाए क्या, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था, तो उससे फिर जो है उसने विचार किया, चिप ओवर। चिप इन, चिप इन का मतलब चिप क्या होता है, फिंगर चिप्स, लेज वाली चिप्स, बहुत छोटी छोटी पतली पतली चिप, छोटी सी चीज़ के लिए आता है। चिप होती है, चिप माइक्रो चिप, छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं, तो चिप मतलब छोटा, चिप इन मतलब छोटा सा योगदान जब आपका होता नहीं कि बीच में कूद पड़ना, बीच में बोल पड़ना, चिप इन करना, बीच में बोल पड़ना, बीच में कूद पड़ना, बीच में कुछ कहना, चिप इन। अब जैसे समझो 4 दोस्त मिलके जो है पत्ते खेल रहे थे, 4 5 6 दोस्त जो है मिलके पत्ते खेल रहे थे, ठीक। अब एक बंदा उसी बीच में आया, बीच से, समझिएगा, जब 5 6 लोग मिलके ताश के पत्ते खेल रहे हैं पैसे लगा करके, तो इतने में ही एक बंदा आया कि भैया मेरे भी 100 रुपये मान लो, बाहर है वो उस घेरे से बाहर, और एकदम से हाथ जो है घेरे के अंदर डाल दिया, भैया कोई 100 रुपये मेरे भी मान ले। तो ये क्या है सर, चिप इन है, क्या है, चिप इन। ठीक, चिप इन। और पूरा एग्जाम, पूरा मीनिंग पढ़िए, टू गिव मनी फॉर अ कॉज, ये भी चिप इन होता है, ये भी चिप इन होता है, गिव मनी फॉर अ कॉज, जब आप किसी नेक काम के लिए, किसी नेक काम के लिए पैसा देते हैं तो वो भी चिप इन है। या वही बात कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो आप भी उसी में घुस आए, आप भी उसी में शामिल हो गए, तो चिप इन किया।
ठीक है, चिप इन भूलिएगा नहीं, से कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आई ऑल्सो चिप्ड इन व्हेन आई सॉ एवरीबडी एल्स डोनेटिंग फॉर द चैरिटी। मैंने देखा हर कोई जो है दान कर रहा था तो मैंने भी किया, मैंने भी किया। आई ऑल्सो चिप्ड इन मतलब आई ऑल्सो गेव मनी टू द कॉज। फिर इफ आई मे बी अलाउड टू चिप इन, if I may be allowed to chip in, I can share multiple ideas to boost the growth of the company. कोई कह रहा अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए, if I may be allowed to speak, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला जाए, तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं या मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिनसे कंपनी की ग्रोथ को बूस्ट किया जा सकता है। अगर मुझे चिप इन करने का मौका मिले, मुझे भी बोलने का मौका मिले, शामिल होने का मौका मिले, चिप इन करने का मौका मिले। ठीक है, फिर आता है चॉपअप। चॉपर नहीं जानते हैं? चॉपर वो जिसे सैलेड हो गया, सब्जी होगी काटी जाती है ना, चॉपअप करना, चॉपर्स होते हैं। टू कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, सिंपल है सर। चॉपअप का मीनिंग कट्टा थोड़ी ना है, चॉपअप करना सर। भिंडी को चॉपअप किया गया मतलब सब्जी काटना एक तरीके से, चॉप। टू कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। She did not know what that she would get her finger injured while chopping up the vegetables. उसे नहीं मालूम था कि सब्जियों को काटते समय, सब्जियों को चॉप करते समय जो है उसकी उंगली में चोट लग जाएगी। वो सब्जी काटते काटते जो है अपनी उंगली को भी काट लेगी। चॉप अप करना। चॉपअप करने के बाद फिर अगला फ्रेज आता है चर्न आउट। चर्न आउट का मतलब होता है बन के तैयार होना, चीज़ें इस तरीके से बन के दिख रही, चर्न आउट करना। कोई भी योजना जब एक जिस रूप में आपको नज़र आ रही है तो वो चर्न आउट करेगी, चर्न आउट। ठीक, अयोध्या में हमने 22 लाख से भी अधिक रिकॉर्ड जलाए और फिर कहा वो योजना बिल्कुल सफल रही, तो इट चर्नड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल मिशन, चर्नड आउट टू बी। ठीक है, चलो तैयार करना, बनाना। आर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी चर्न एंड चर्न आउट Our reputed university churn out lakhs of competent graduates every year. हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हर साल लाखों की संख्या में योग्य ग्रेजुएट्स आते हैं। मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ हर साल इतने ग्रेजुएट्स का सृजन करती है। चर्न आउट करना, सृजन करना, तैयार करना। आई शैल कीप ट्राइंग अंटिल आई चर्न माई सेल्फ आउट एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। कोई कह रहा है मैं उस दिन तक लगातार प्रयास करता रहूँगा जब तक मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर में तब्दील नहीं कर लेता, उसका सृजन नहीं कर लेता, उसे बना नहीं लेता। चर्न आउट करना, बना लेना। तो ये थी अल्फ़ाबेट सी की कुछ 25 फ्रेजेस, 61 से लेकर के 85 तक। अगला जो पार्ट 2 है उसमें बची हुई जो और फ्रेजेस हैं सी की, उन सब को डिस्कस करा दिया जाएगा। अब एक ज़रूरी बात, आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं या देख रहे थे, ये इस बैच का वीडियो है, इस बैच का हिस्सा है इडियम्स एंड फ्रेजेस 1.0। इस बैच में इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और प्रोवर्ब्स हैं। तो ये जो फ्रेजल वर्ब अभी आपने पढ़ी है ना, वो इसी बैच की है। किसकी है सर? इसी बैच की, जिसमें 1300 से भी ज़्यादा इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं। 60+ वीडियो में कोर्स कंप्लीट होगा। अब ये जो बैच है, इस बैच में फ्रेजल वर्ब्स के साथ साथ इडियम्स भी हैं और प्रोवर्ब्स भी हैं। टोटल में ये जो बैच है 60+ वीडियोस का है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स को मिला करके। बैच की जो टोटल फीस है 199 है। वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है कि आज आप बाई करेंगे 6 महीने बाद एक्सेस नहीं कर सकेंगे, नहीं, जब चाहें तब एक्सेस करें। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मेरे सारे ही कोर्सेज रहते हैं, राइट। और क्या बताना था मुझे?
एक बात और कि जैसे कि इसमें 1300 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स पढ़ाए जाएंगे। कल को ये संख्या बढ़ करके 1600 भी हो सकती है। जितना भी कलेक्शन नया आता रहेगा वो भी आपको आपके बैच में ऐड करके दिया जाता रहेगा। अगर पूरी वोकैब आपके लिए एक इशू है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स भी, वन वर्ड भी, रूट्स भी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी, अगर सब कुछ पूरा का पूरा वोकैब ही आपको पढ़ना हो तो फिर सर इसके लिए आप वर्ड पावर बैच को ज्वाइन करें। टोटल फीस है 499। क्या फीस है सर? 499। और आप इस बैच को बाई कर लें। वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है, इधर भी कोई इशू नहीं, मतलब कोई इशू नहीं। आप में से जो भी लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर विजिट करें एक बार। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।